हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो पंजाब नेशनल बैंक ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस नई दिल्ली की ओर से जारी किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 7/2/2024 है। लास्ट डेट है वो 25/2/2024 रखी गई। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है तो वो यहाँ पे मार्च अप्रैल 2024 रखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पेस्ट ऑफिस क्रेडिट की यहाँ पे 1,000 वैकेंसी रखी गई है, जिसकी पे स्केल है 36,000 से लेकर 63,840। मैनेजर फॉरेक्स की 15 वैकेंसी है, जिनके पे स्केल 48,170 से लेकर 69,810। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसकी 5 वैकेंसी है, पे स्केल 48,170 से लेकर 69,810 है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो 5 वैकेंसी है, 63,840 से लेकर 78,230 रुपये इसकी पे स्केल रखी गई। 1,025 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज आप कैटेगरी की डिटेल्स देखें तो एससी की 155 है, एसटी की 80 है, ओबीसी की 276 है, ईडब्ल्यूएस की 101 है, अनरिजर्व की 413 है। इसी प्रकार से फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ 12, 13, 10 और 13 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया का नागरिक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट टू नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिसर कैंडिडेट की बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम 28 वर्ष, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट के पास सीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद पोस्ट वाली एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया, मैंडेटरी कुछ नहीं है, डिजायरेबल किसी के पास है तो वो यहाँ पे कर सकता है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट जिनके पास है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। फुल टाइम एमबीए है वो कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट, वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मैनेजर फॉरेक्स की बात करें तो एज लिमिट 25 से 35 वर्ष होनी जरूरी है। इसमें फुल टाइम एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की एज लिमिट 25 से 35 वर्ष है। इसमें फुल टाइम बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फुल टाइम एमसी होनी जरूरी है। और यहाँ पे जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा गया। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है सीनियर साइबर सिक्योरिटी की एज लिमिट 27 से 38 वर्ष है। मैंडेटरी की बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो फुल टाइम डिग्री बीटेक कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। एमसीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे जिन और भी डिग्री है जो कि डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कौन कौन सी डिग्री इसमें एलिजिबल मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पे जॉब रोल और स्किल सेट दिया हुआ है कि क्या क्या काम कैंडिडेट्स को यहाँ पे करने पड़ेंगे बैंक में सिलेक्शन होने के बाद में। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट भी दी जाएगी एज लिमिट के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्विसमैन के कैंडिडेट इस पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि आप इससे चेक कर सकते हो। इकोनॉमी वीकर पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रिटर्न एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और टाइम और 120 मिनट कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉट की जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट को तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही क्वालिफाई करने जरूरी होंगे। प्रोफेशनल जो टेस्ट का है वो कैंडिडेट के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट को 45% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। और SC ST के 22.5% मार्क्स तो SC ST के कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। 25% मार्क्स यानी 50% मार्क्स वो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की अपन बात करें तो स्टेट अलग अलग स्टेट वाइज आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वो देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी जगह एग्जाम होगी तो आप ये एग्जामिनेशन सेंटर जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उस समय फिलअप कर सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है तो इसे आपको इसमें देखिए सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज है वो लेके जानी है। प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। इसको कॉल लेटर का इंटरव्यू का वैलिड सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाना है। फोटो ID लेके जानी है आपको। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जिसमें एजुकेशन
क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट, और यदि आप कहीं पे काम कर रहे हो तो एनओसी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pnbindia. इनके ऊपर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस GST यानी 59 रुपये रखे गए। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 प्लस GST यानी 1180 रुपये रखे गए। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट 7 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना होगा, जिसके लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। कैंडिडेट को अपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फी का पेमेंट करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, फोटो किस हिसाब से अपलोड करनी है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करने, सर्टिफिकेट्स में क्या क्या अपलोड करने हैं, सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करने हैं, सारी जानकारी आपको दी जाए। बायोमेट्रिक यहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड की आप जा सकते हो, 3 लाख का बॉन्ड है। यहाँ पे स्केल देखो, जो स्केल थर्ड में आएंगे उनको 5 साल के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, स्केल सेकंड के लिए 3 साल के लिए 2 लाख का बॉन्ड, 3 साल में 1 लाख का बॉन्ड है। JMG स्केल फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट का सिबिल स्कोर है 680 प्लस होना जरूरी है। कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, ज़्यादा पोस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो, और जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।